नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बदायूं में पेड़ से लटकी दो बहनों की लाशों की तस्वीरें न तो हम भूल पाए हैं, न शायद आप भूल पाए होंगे। आज फिर मुरादाबाद में पेड़ से 16 साल की लड़की की लाश मिली है। बहराइच, मुरादाबाद, कुशीनगर और सीतापुर से फिर शर्मिंदा कर देने वाली खबरें आई हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जिस दिन यूपी से रेप की दिल दहला देने वाली खबर ना आ रही हो। बीते 10 दिनों से हम हर रोज या हर दूसरे दिन यूपी में रेप की घटनाओं पर बहस कर रहे हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने में नाकाम राज्य सरकार के खिलाफ तमाम दलों के नेता बयान दे रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के डीजीपी को दिल्ली तलब करके सूबे के हालात को काबू करने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और तो और अखिलेश यादव हर दूसरे दिन यूपी में बलात्कार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी अखिलेश यादव को घेरने में जुटी है। आज भी कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो लखनऊ में बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात करके कह दिया कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। इन सबसे अलग समाजवादी पार्टी के नेता बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं एमपी और दूसरे राज्यों में ज्यादा हो रही हैं, तो हर रोज सवाल यूपी में रेप पर ही क्यों? सूबे के डीजीपी एएल बनर्जी तो पहले ही कह चुके हैं कि रेप हर साल की रूटीन घटना की तरह है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि क्या यूपी में यूं ही होती रहेगी रेप की घटनाएं? इसी सवाल पर बात करेंगे मेहमानों से, पूछेंगे समाजवादी पार्टी के नेता से। लेकिन जरा देखिए रेप पर किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके सूबे में 15 दिनों के भीतर 6 महिलाओं को रेप के बाद पेड़ से लटका दिया गया। जहां बदायूं से लेकर बहराइच और मुरादाबाद तक तमाशा बनता रहा इज्जत का। तमाशा बनता रहा बहन बेटियों की आबरू का। कभी कानून के रखवालों ने बनाया तो कभी महिला मुद्दों के झंडा बरदारों ने बनाया। प्रदर्शन की पूरी प्रैक्टिस के साथ कांग्रेस की महिला मोर्चे की कर्मयोगी कार्यकर्ताएं पहुंची थी यूपी सदन के सामने एक सियासी शो का हिस्सा बनने। जी हां, शो ही तो था। रेप पर चिल्लाने वाले चेहरों पर हंसी थी। एक दो नहीं, देखते जाइए, गिनते जाइए और बताइए, क्या इस बेशर्म हंसी को संजीदगी कहेंगे आप? क्या बलात्कार पर नुक्कड़ नौटंकी करने वाले ये चेहरे समझते हैं उस बाप का दर्द जिसकी बेटी की आबरू को नोच डालते हैं इंसानी शक्ल में घूमते भेड़िए? फिर भी इनकी लीडर निडर भाव से कैमरे पर आती हैं, बड़ी ईमानदारी से निभाती हैं यूपी सरकार को कोसने का सियासी कर्तव्य। वो सख्ती बरते, कानून वहाँ बहाल करें, और नहीं तो यूपी में भी महिलाएं सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ेंगी और अपनी लड़ाई महिलाएं लड़ना जानती हैं। उनको सरकार में है, वो सरकार का दायित्व है कि सुरक्षा दे। बेटियों की लुटती आबरू की फिक्र का फसाना बनाने वाले मुस्तैदी से सड़क पर डटे रहे अखिलेश यादव चंद अरबपतियों को वातानुकूलित 5 सितारा होटल में सूबे की चमचमाती तस्वीर दिखाते रहे। बाहर पत्रकारों ने अंधेरगर्दी पर सवाल कर दिया तो गुस्सा आ गया। देखिए, जिसको जानकारी ना हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये इनका कद बड़ा है, जिन्होंने ये सवाल किया पुलिस स्टेशन का, जो पीछे से कद बड़ा है लेकिन जानकारी नहीं है। कद बड़े होने से जानकारी नहीं मिलती है। मैं उनसे चाहूंगा कि पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद मुझसे सवाल करें। सूबे की पुलिस के मुखिया भी रेप को एक रूटीन घटना ही तो मानते हैं। ये हर क्या कहते हैं, हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें की घटनाएं होती रहती हैं। बलात्कार का यूं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले भूल गए प्रधानमंत्री मोदी का वो मंत्र। और मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें। हमें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते? काश ये मंत्र सत्ता में बैठे नीरो भी समझ जाते और आबरू का सियासी मोल लगाने वाले भी, तो पूछना नहीं पड़ता कि क्या इस मुलाकात भर से यूपी में आ जाएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हर रोज, बीते 36 घंटों में कई ऐसी घटनाएं जो दिल दहला सकती हैं। तस्वीर फिर आई है मुरादाबाद में पेड़ से लटकी हुई 16 साल की एक लड़की की तस्वीर। बदायूं की तस्वीर हमने देखी। विचलित कर देने वाली तस्वीरें और खबरें लगातार।
ऊपर से डीजीपी यूपी कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया वो कहते हैं रूटीन घटना है, बलात्कार की रूटीन घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अखिलेश यादव आज दिल्ली में थे, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। उससे पहले राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने यूपी के डीजीपी को तलब किया था। इन सब के बातें अपनी जगह, मुलाकातें अपनी जगह, दावे और प्रदर्शन अपनी जगह, लेकिन रेप की घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। इसी पर सवाल पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रेप पर राजनीति होती रहेगी या रेप की घटनाएं रुकेंगी भी कहीं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में कुंवर भारतेंद्र सिंह, बीजेपी के सांसद, बिजनौर से अभी चुनकर आए हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। शोभा ओझा कांग्रेस की प्रवक्ता, और लखनऊ से हैं समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहिब सिंह। सबसे पहला सवाल साहिब सिंह जी आपसे ही कि बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी तो हो नहीं रही है, लेकिन इस बीच आज बीजेपी के नेता मिले हैं लखनऊ में राज्यपाल से, और उन्होंने कहा है कि बलात्कार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकार नाकाम है पूरी तरह से रोकने में। और एक आंकड़ा भी बीजेपी ने दिया है कि सपा सरकार बनने के बाद से 1900 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। रेप की घटना के लिए मुलायम सिंह का रेप वाला बयान जिम्मेदार है, इसलिए यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और 57 घटनाएं बदायूं की घटना के बाद हुई है। साहब सिंह जी। अजीत जी, देखिए घटनाएं तो हुई हैं और घटनाओं पे कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ जहाँ घटना हुई है, जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ तुरंत कार्रवाई हो रही है। वे पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है। हाँ। लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कार्रवाई तो हो ही रही है, जब घटना हो रही है तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा अजीत जी आप ऐसी बात मत कहिए, ऐसी बात मत कहिए आप। हाँ। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है, आपने जो अभी आंकड़े पेश किए हैं, हाँ। मेरे पास सारे देश के आंकड़े हैं अजीत जी, मेरे पास वो मेरे पास भी है, वो मेरे पास भी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, लेकिन सारे देश के आंकड़े पर बात करेंगे तो यूपी किनारे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। साहब सिंह जी, हम बात जरा यूपी पर कर ले, हम करेंगे मध्य प्रदेश की भी बात, और हम कई बार हमने मध्य प्रदेश की बात की। हमें पता है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, हमें पता है वेस्ट बंगाल में यूपी से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती है, वो आंकड़ा है साहब सिंह जी। लेकिन उससे क्या यूपी के माथे पर जो दाग है सरकार के, मेरे पास भी सारे देश के आंकड़े हैं। हाँ जी जी साहिब सिंह जी, मैं कुछ कह, देखिए ऐसा है, जहां जहां घटना, अजीत जी, जहां जहां घटना हो रही, सरकार पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है। चाहे अधिकारी कहीं दोषी है, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हाँ। चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो किसी स्तर का कोई भी आदमी है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। एक बात बताइए चौधरी साहब सिंह, किए जा रहे हैं। चौधरी साहब सिंह, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप आंकड़े बाद में पढ़िएगा, रख के रखिए उसको, कि एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो आपके डीजीपी हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं, ये तो हर साल नॉर्मल रूटीन है जिसमें घटनाएं होती रहती हैं, तो आपको लगता है डीजीपी को कहना चाहिए? ऐसी बात पहले मुलायम सिंह कह चुके हैं, ऐसी बात आपके मंत्री बोलते रहते हैं, ये लगता है कि डीजीपी को यह कहना चाहिए कि अपराध में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है, घटनाएं रूटीन है, बलात्कार की घटनाएं रूटीन है, कोटा है 10-12 का हो रहा है रोज का? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी अधिकारी, किसी स्तर का अधिकारी कोई गलत बात कहता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। हाँ। तो क्या संज्ञान लिया? डीजीपी यूपी के एल बनर्जी का बयान जो है कम से कम 20 बार हमने दिखाया, तो क्या संज्ञान ले लिया यूपी सरकार ने? मैंने संज्ञान लिया है, डीजीपी से बात करी जाएगी। अच्छा, डीजीपी से बात करी जाएगी, और जो भी अधिकारी कोई गैर जिम्मेदार बयान देगा उसे बिल्कुल सख्त उसके साथ जो है हिदायत दी जाएगी, और इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कोई इस तरह का जो है गलत बयानबाजी ना करें। इस बात का सरकार पूरे तरीके से जो है ध्यान रखेगी, इस बात पर पूरे तरीके से अंकुश लगाया जाएगा। जी चलिए, अंकुश लगाएंगे, लेकिन बलात्कार की घटनाएं होती है, हालांकि इस पर बात करेंगे, लंबी बात होगी, क्योंकि इससे पहले एसटीएफ के जो आईजी हैं उन्होंने भी कहा था 10 ही घटनाएं रोज होती हैं, और मुलायम सिंह के बयान को जिम्मेदार माना है बीजेपी ने, जिस ढंग से मुलायम सिंह ने बयान दिया। कुंवर भारतेंद्र सिंह, इनके पास आने से पहले शोभा ओझा, क्योंकि देखिए बयान की आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी का, देखिए अजीत जी, मुलायम सिंह जी का जो बयान था, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि जो है ऐसे मामलों में गलत नामजदगी हो जाती है, गलत लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, मुलायम सिंह जी ने कहा था।
जहां तक सवाल बयान की बात है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि केवल मुलायम सिंह जी के बयान की बात कर रहे हैं। आप मोहन भागवत आरएसएस के चीफ की बात क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने कहा महिलाएं घर से निकलेंगी तो बलात्कार होंगे? आप उमा भारती के बयान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये महिलाएं आसाराम के पास खो जाती, वहां जाएंगी तो बलात्कार होंगे? तो आप लोग जो है कम से कम तो 3-4 नाम आप भूल गए। उसमें मैं बता दूं, बाबूलाल गौर भी हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, मोदी जी का बहुत सारे नेता हैं। लेकिन उन सब नेताओं के बयान का जिक्र करके उस पर हम काफी बहस कर चुके हैं। उससे क्या यूपी में बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी? पूछ के ये सारे इस तरह के हालात उत्पन्न देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चर्चा में हम सब केवल आंकड़े और नेताओं के बयानों को पर गौर कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी और दुखद घटना हो रही है और रोज हो रही है। महिलाओं की, बच्चियों की, मेरे अपने क्षेत्र में एक 13 वर्ष की बच्ची सुबह 5:30 बजे शौच गई, उसकी गला घोट के हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले बलात्कार हुआ और हत्या हुई है। तो ये मैं आपको थाना हीमपुर की बात बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले की घटना है। और ये घटनाएं होती जा रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं। कृपया करके हम इन्हें कम से कम आंकड़ा ना समझें। किसी भी सरकार की ये पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिक की जान और माल की और आबरू की रक्षा करेंगे। जरा सी बच्चियों की इस तरह से, आज फिर से 16 साल की बच्ची मुरादाबाद में फिर से उस पर शक किया जा रहा है कि यह बलात्कार का केस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब आप गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है तो फिर ये हर गुंडा अपने आप को कानून। चलिए, उनकी शिकायत ये है भारतेंद्र सिंह की मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यूपी के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के या मुख्यमंत्री और साहेब सिंह, इनकी शिकायत है कि हम एमपी की बात नहीं करते, हम यूपी की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन चलिए, यूपी की बात करने से पहले जरा एक बार फिर सवाल लेते हैं। शोभा ओझा, आज प्रदर्शन किया महिला मोर्चा ने, अच्छी बात है, आपको प्रदर्शन करना चाहिए। अगर यूपी में बलात्कार की इतनी घटनाएं, 36 घंटों में 5 रेप की जघन्य घटनाएं हमारे सामने है। बाकी बहुत सारे ऐसे आंकड़े, ऐसी खबरें हैं जो अभी नहीं आई। लेकिन कुछ तस्वीरें शोभा ओझा हमने देखी। उन तस्वीरों में, तस्वीर स्क्रीन पर है, जो महिला मोर्चा में बहुत सारी महिलाएं थीं। लग रहा था कि एक पिकनिक की तरह उस मोर्चे में गई थी, मुस्कुरा रही हैं, ठहाके लगा रही हैं, उसके बाद नारेबाजी कर रही हैं। फिर तो जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था शोभा ओझा जी, माफ करिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा हूं, उसमें कहीं एक गंभीरता, महिला है, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो गंभीरता नहीं दिख रही थी शोभा ओझा। लग रहा है राजनीति हो रही है, चूंकि एक मौका है अखिलेश यादव नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी गंभीरता के साथ महिला कांग्रेस रेप के केसेस को उठाती है और महिला कांग्रेस का 0 टॉलरेंस है। रेप केसेस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, कोई एकमात्र संगठन उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो है महिला कांग्रेस। और आज अखिलेश यादव जी को हम ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। यूपी भवन में जाके रेजिडेंशियल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया और साफ तौर पे अखिलेश सरकार को ललकारा गया कि अगर उन्होंने आने वाले दिनों में महिला अत्याचार को लेकर सख्त नहीं हुए और कमी नहीं आई तो यूपी में सड़कों पे उतर के महिला कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी। महिला कांग्रेस जहां तक बहुत संवेदनशील है महिला अत्याचार को लेके, रेप केसेस को लेके, और हमने चाहे बदायूं हो चाहे किसी और जिले में ऐसा हुआ हो, हर जगह हमारी महिला कांग्रेस की यूनिट ने जाके पीड़िता से चर्चा करी, उनके घर वालों से चर्चा करी और जो दोषी है उसको पकड़ने के लिए प्रशासन पे जोर अच्छी बात है। शोभा ओझा, ये कहना कि महिला कांग्रेस असंवेदनशील है, नहीं, मैं ये नहीं करूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। शोभा ओझा, अगर आपके आसपास वहां टीवी है, आप तस्वीरें देखिए कि जिस ढंग से प्रदर्शन के पहले और बाद में वहां महिलाएं जो जिस ढंग से मुस्कुरा रही हैं, ठहाके लगा रही हैं, कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। मुझे सिर्फ लगता है कि इससे लगता है कि एक औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। चूंकि अखिलेश यादव को घेरना है, इसलिए हम गए, सबके हाथ में झंडे बैनर है, नारा लगा लिया, मुठ्ठियां ऐसे तन गई और फिर उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए उसके पहले और उसके बाद ठहाके लगाते हुए घर आ गए। ये तस्वीरें गवाह हैं शोभा ओझा, ये मुझे विचलित कर रही है तस्वीरें। नहीं, इसमें नहीं, बिल्कुल ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। जिस तरह से प्रदर्शन के पहले आधा घंटे पहले महिलाएं इकट्ठी होती हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं आधा घंटे पहले जब प्रदर्शन के महिलाएं इकट्ठी होंगी तो क्या आपस में बात नहीं करेंगी या आपस में चुपचाप खड़ी रहेंगी? ऐसा नहीं होता। जब प्रदर्शन होता है पूरी सीरियसनेस के साथ होता है और पूरी संवेदनशीलता के साथ होता है। अगर 47 डिग्री में
दिल्ली में इतनी गर्मी में अगर महिलाएं घर से निकल के आई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, तो वो अति संवेदनशील हैं। कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह उनकी संवेदनशीलता पे नहीं लग सकता। चलिए, अच्छी बात है शोभा ओझा, संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता शोभा जी कि महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार हो, बलात्कार की घटनाएं हो, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि राजनीति कम और इस बात पर इस दिशा में हो कि किस ढंग से रेप की वारदातें, घटनाएं रुके। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, डीजीपी साहब के पास एक बार जा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। विक्रम सिंह जी, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, 36 घंटे में फिर 5 रेप की घटनाएं भी आई हैं। ऐसे जो आंकड़ा 10 का रोज है, जो आईजी एसटीएफ पहले कह चुके हैं। सवाल उठता है, रेप की घटनाएं रुके कैसे? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, राजनीति तो ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, रुके कैसे? इसमें पुलिस की क्या नाकामी है या सरकार की क्या नाकामी है? विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आपको ये संदेश देना होगा कि अपराधी कितने ही पहुंच वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो कि ऐतिहासिक हो। जो भी आपके अपराध के और रेप के जो मुलजिम हैं, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की जाए। अगर 48 घंटे में गिरफ्तार ना हो, उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाए। गैंगस्टर एक्ट के प्राविधान के अंतर्गत उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये संदेश जाए कि अपराधी कोई भी हो, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य से जो संदेश जा रहा है वो कुछ ऐसी उदारता का जा रहा है। आप जरा ये पता लगाएं कि क्या किसी के ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई, क्या किसी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में चल अचल संपत्ति कुर्क की गई? आपको पता ये लगेगा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, जवाब लेते हैं। जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए उनको कितनों। चौधरी साहब सिंह, सुना विक्रम सिंह जो कह रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से घटनाएं लगातार रोज हो रही हैं, आज भी मुरादाबाद में एक लड़की की लाश मिली 16 साल की, सीतापुर में एक 20 साल की लड़की को ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। सब 2-3 दिन की घटनाएं बता रहा हूं। कुशीनगर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करके नहर में फेंक दिया गया। ये हर रोज ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन जो कह रहे हैं जो विक्रम सिंह जी कि जो सख्ती करनी चाहिए वो सख्ती नहीं हो रही है, या वैसे सख्त संदेश नहीं जा रहे हैं, इसलिए बलात्कारी या बलात्कारी मानसिकता वाले लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सिस्टम को। चौधरी साहब सिंह, आपको आवाज आ रही है मेरी? कहां चले गई आवाज? जी, अब आ गई है। अजीत जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि अभी आपने जो चर्चा थी, उस चर्चा का आपने उसे मोड़ देकर जो एक अच्छे रास्ते पे लाए हैं कि घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए समाधान क्या होना चाहिए, उसके उपाय क्या हो। विक्रम सिंह जी ने उपाय सुझाए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेन बात तो ये होनी चाहिए कि घटनाएं रुके कैसे। घटनाएं हो रही, सारे देश में हो रही, कम और ज्यादा, लेकिन घटना रोकने की बात है। सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। सरकार जो पुलिस वाले इसमें जहां दोषी पाए जा रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर रही है। सरकार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज रही है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों का जहां दोष पाया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार किसी को बकसने के मूड में नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे दिक्कत तब होती है, सबसे दिक्कत तब होती है जब आपके डीजीपी साहब सिंह, चौधरी साहब सिंह, जब आपके डीजीपी इस तरह का बयान देते हैं कि अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं मानता हूं हर साल ये होती है, नॉर्मल रूटीन घटनाएं हैं। जब पेड़ से टंगी हुई लाश मिलती है, जब लड़की का ऐसे किसी लड़की का बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, नहर में लाश मिलती है और आपके डीजीपी से सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं रूटीन घटना है। तो इससे लगता है कि आप कितनी सख्ती से ऐसी घटनाओं को लेते हैं या आप रूटीन घटना मानते हैं। आपके लिए रूटीन घटना है, कोटा है 10-12 हो रही है, रूटीन घटना है। अगर 25, 30, 40 रोज हो तब कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीजें हो। अजीत जी, हर 10 मिनट में यूपी में एक बलात्कार होता है। चौधरी साहब सिंह का ऑडियो ठीक किया जाए, शायद उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। शोभा ओझा, हाँ शोभा ओझा, सवाल ये उठता है, आप जो कह रही हैं होना क्या चाहिए, कैसे रुके बलात्कार की घटनाएं, क्यों नहीं रुक रही है, क्या लगता है आपको? चलिए, राजनीति अपनी जगह है, सरकार की इच्छा शक्ति उसके एक्शन के माध्यम से दिखना चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति उसके एक्शन के माध्यम से दिखना चाहिए। पुलिस थानों को सेंसिटिव करना चाहिए। पुलिस जो एफआईआर नहीं लिखती रेप की, या पुलिस जो इन्वॉल्व है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं में जैसे डीजीपी साहब ने कहा,
तुरंत 48 आवर्स के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ गिरफ्तारी नाम को कुछ नहीं होता है। जांच हो रही, एक आदमी गिरफ्तार होता है, 4 गैंग रेप में इन्वॉल्व है, 3 स्कॉट फ्री चले जाते हैं, मसल पार, मनी पार सब कुछ मैनेज कर लेता है। इसके बाद बचता क्या है? अगर इसी तरह से चलता रहा तो रेप केसेस में बढ़ोतरी तो होनी है। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि बदायूं की एक एससी बच्ची ने आरोप लगाया है कि एक एसपी के विधायक ने 1 माह उसके साथ रेप किया है, उसे बंधक बना के रखा है। क्या एसपी उस विधायक पे कार्रवाई करेगी? चलिए जवाब लेते हैं। आ रहा हूं आपके पास भारतीय सिंह, 1 मिनट में आ रहा हूं। जो कि फर्टिलाइजर साहब सिंह सवाल ये उठता है जो शोभा ओझा ने भी कहा, जो विक्रम सिंह ने भी कहा, साहब सिंह सरकार का जो तरीका है और पुलिस का जो तरीका है उस तरीके में किसी को डर और खौफ नहीं है और इसलिए बलात्कार की घटनाएं होती हैं और आप लोग मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं और जवाब देते वक्त 5 ऐसे राज्यों का आंकड़ा लेकर आए जहां बलात्कार की घटनाएं आपसे ज्यादा होती हैं। अजीत जी देखिए, फिर क्या हो गया यार? आप बोलिए। अजीत जी मैं ये कहना चाहता हूं कि घटनाएं हो रही हैं, घटना जहां भी हो रही है वो दुखदाई है और घटना रुकनी चाहिए। हम कह रहे हैं हमारी बात सुन लीजिए आप, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक शोभा जी का सवाल है, शोभा जी ने आज प्रदर्शन किया, अच्छी बात है, इन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ समय पहले तक दिल्ली में इन्होंने कितने प्रदर्शन किए हैं ये हम भी जानते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। देखिए भाई साहब, आपकी बात पे हमें शर्म आ रही है। प्रदर्शन करने के लिए हमें किसी महिला के साथ बलात्कार होकर उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि आपको प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। क्या बलात्कार बयान दे रहा है कि मौका मिल गया है प्रदर्शन हमें प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं चाहते कि कोई बलात्कार हो और उसके बाद हम प्रदर्शन करें। आपकी इसी माइंडसेट से बलात्कारियों को कौन चाहता बलात्कार हो? मिलती है और कोई नहीं चाहता मैडम, ये कोई नहीं चाहता बलात्कार हो, कोई सरकार नहीं चाहती उसके जो राज्य में अपराध बढ़े। इसी वजह से बलात्कार को अरे मैडम जी आप सुन तो ले प्लीज, हमने आपकी बात चलिए जवाब दीजिए, इसके बाद भारतीय सिंह के पास आऊंगा। चलिए साहब सिंह, मानसिकता बदलने की जरूरत है। सवाल यह मानसिकता का है, जिस मानसिकता में मुलायम सिंह बयान देते हैं, अखिलेश यादव देते हैं, डीजीपी देते हैं, आईजी देते हैं, स्वयं आप खुद दे रहे हैं, ये आपका खुद का बयान है। बार बलात्कार हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका मिल गया प्रदर्शन का। ये जो आपकी मानसिकता है इससे कैसे मुक्त हो हम? अजीत जी मैं ये कहना चाहता हूं, देख अजीत जी, अरे शोभा जी आप हमारी बात तो सुन लें। चलिए बोलिए जल्दी बोलिए, पूरी आप हमारी बात सुन ले प्लीज, बोलिए। अजीत जी मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार अपनी बदनामी नहीं चाहती है, कोई भी सरकार अपराध नहीं चाहती है। हर सरकार की इच्छा होगी उसके राज्य में शांति रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार की भी ऐसी इच्छा है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे इसमें एक चीज अजीत जी और लगने लगी है। एक प्रयास बताइए। चलिए साहब सिंह, एक प्रयास बताइए कि बदायूं की घटना के बाद से जिससे लगे कि आप रेप ना हो, इसके लिए जो उसके पहले जो आपका तरीका था उस तरीके में क्या बदलाव आ गया? फिर लाश को पेड़ पर टांग दिया जाता है, तो इसका मकसद क्या है? ये क्या हो रहा है? ये मेरी कम से कम हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि आपने जो अभी डीजीपी साहब ने बात कही, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण और जातीयकरण हो चुका है। हर थाने पर हर एसपी जो तैनात हैं वो अधिकतर एक विशेष या तो जाति के हैं या एक विशेष संप्रदाय के हैं। वो कतरा रहे हैं रिपोर्ट लिखने से और कहीं ना कहीं गुंडों को ये मैसेज जा रहा है कि वो सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात कही है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इतना बड़ा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में क्योंकि एक लड़की को दिन दहाड़े बीच बाजार में, बीच दोपहर में, बीच गांव में उसके बड़े भाई के सामने छेड़छाड़ हुई थी। उन दोनों भाइयों को पीट के मार दिया गया, डीएम और एसपी का ट्रांसफर किया गया। चलिए बहुत बड़ा दंगा बीता, वो सारी बात बीत गई, मगर मैं ये आपको बताना, जानकारी देना चाह रहा हूं कि आज भी उस बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण बाप जिसके 2 बच्चे दिन दहाड़े मारे गए,
आज भी उसके खिलाफ झूठे मुकदमे उस पर हम जाएंगे, उस पर हम आज भी उस पे झूठे मुकदमे दर्ज हैं। सरकार गंभीर नहीं है और किसी सरकार गंभीर नहीं है इसे ठीक करने के लिए। भारतेंद्र सिंह, दूसरी दिशा में बात चली जाएगी। दंगा पर हम बहुत बात कर चुके हैं, टीवी पर दिशा में जाएगी। लेकिन साहब सिंह, सवाल यही उठता है जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो डीजीपी कह रहे हैं, शोभा ओझा आपके पास, शोभा ओझा रहा हूं आपके पास साहब सिंह, सवाल यही उठता है कि आपने ऐसे इंतजाम नहीं किए या सरकार इस तरह से सख्त नहीं दिख रही है, सिर्फ ऐसे बयान देकर या आप दूसरे राज्यों का हवाला देकर जिससे लोगों में डर हो। और जो ये कह रहे हैं पुलिसिंग बहुत कमजोर है, पैरवी सिफारिश से लोग आए हुए हैं, जो पैरवी सिफारिश से लोग थानों में इंचार्ज बने हुए हैं, इसलिए ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ढीला ढाला लाचार रवैया है। साहब सिंह, आज तक मुकदमे क्यों नहीं विड्रॉ हुए? साहब सिंह, गौरव और सचिन के पिता पर आज भी झूठे मुकदमे क्यों लगे हुए? बहुत सारी बात होंगी, झूठे मुकदमे लगे हुए हैं। जो बच्चे मारे गए उनके पिताओं पर आज भी झूठे मुकदमे क्यों लगे हुए? साहब सिंह जी, लेकिन एक मिनट जरा हम इस पे बात करें, रेप की घटनाओं पर, दंगों से अलग। हाँ साहब, भारतेंद्र जी जिम्मेदार आदमी हैं, भारतेंद्र जी जिम्मेदार आदमी हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, मुझे जानकारी है, मैं मुजफ्फरनगर के दंगे के दौरान वहां बहुत बार गया हूं। ये तो शायद वहां नहीं जा पाए थे, एक बार गए थे, उसके बाद पता नहीं कहां चले गए थे। मैं वहां पर 3 बार सब मौकों पर मैं वहां उपस्थित रहा हूं। वो मुकदमा, जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं वो मुकदमा खत्म हो चुका है। जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल इस बात का है, मेरे पे बीजेपी की सरकार के भी आंकड़े हैं, सारी सरकार के आंकड़े हैं। इस आंकड़ों की बात ना करें, पहले मैं आपको पुनः जानकारी दे दूं कि उस पिता से मैं अभी मिलकर आ रहा हूं। मैं केवल मुकदमा उस पे आज भी झूठा मुकदमा लगा हुआ है। जो घटनाएं हो रही हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। भारतेंद्र जी, आप भी जो है सांसद बन के आए हैं, आपको भी जनता ने जिताया है, आप इससे पहले एमएलए रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ये व्यवस्था, चलिए मुझे रोकना पड़ेगा, एक बार ब्रेक करेंगे, रोकना पड़ेगा। शोभा ओझा, विक्रम सिंह जी माफ करिए, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। सवाल ये उठता है कि क्या हम टेलीविजन चैनल पर यूं ही बहस करते रहेंगे? कल जब फिर वापस हम आएंगे, फिर ऐसे 8-10 बलात्कार की घटनाएं, परसों हर रोज बलात्कार की घटनाएं, या किसी भी ढंग से सरकार इतनी जगेगी कि बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगे, या कम से कम अपराधियों को सरकार का डर हो? 2 हफ्ते पहले बदायूं में 2 बहनों की लाश मिली थी, पेड़ पर लटकी हुई। बलात्कार और उसके बाद हत्या। यह भी कहा गया कि जब पेड़ पर लाश लटकाई गई उस समय उन बहनों में जान थी। इसका मतलब हो सकता है जीते जी उन्हें बलात्कार के बाद पेड़ से लटका दिया गया। उस घटना पर बहुत दिन तक चर्चा हुई, 2 हफ्ते तक लगातार टेलीविजन चैनलों पर बहस, तमाम तरह की बयानबाजियां, प्रदर्शन। इसके बाद मुरादाबाद में फिर 16 साल की एक लड़की की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। और इसके अलावा बीते 36 घंटों के भीतर अलग अलग शहरों से बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध, जघन्य अपराध की तमाम खबरें। सवाल उठता है, क्या बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी या इसी तरह से सियासत और बयानबाजी और हम चैनल पर यूं ही विमर्श करते रहेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं साहब सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, भारतेंद्र सिंह, बीजेपी सांसद, और शोभा ओझा। सवाल उठता है, आप ही से शुरू करता हूं छोटे सवाल से, उसके बाद जा रहा हूं। सवाल उठता है, सियासत तो हो रही है इस पर, क्योंकि बात जब मध्य प्रदेश की होती है तो आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, बीजेपी के नेता मौन साधते हैं। आंकड़ों की बात करें तो एमपी नंबर 1 है, राजस्थान में भी झालावाड़ में बलात्कार की घटनाएं हुई, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है इसलिए आज वहां बीजेपी के नेता गए, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, पूरा आंकड़ा पेश कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से 1900 बलात्कार की घटनाएं। सवाल उठता है, सिर्फ राजनीति है या वाकई चाहते हैं कि रुके तो कैसे रुके, या रुकना बहुत मुश्किल होगा शायद, तो कम कैसे हो? सरकार क्या करे जिससे बलात्कार की घटनाएं कम हो? पहले लगाम लगे है कि हम, जैसे जो मैंने अभी पहले कहा कि आंकड़ों में हम इतना क्रूर ना बने कि किसी लड़की की आबरू छीनी गई उसे और फिर उसकी हत्या करके उसे पेड़ से टांग के ये प्रदर्शित किया गया। तो ये तो एक शो ऑफ पावर है, इससे बड़ी विकृति और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो बढ़ती हुई गुंडागर्दी है, इसका कारण केवल एक है कि कहीं ना कहीं जो भी अपराधी हैं उन्हें यह लग रहा है कि ये राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है। लेकिन मध्य प्रदेश जो नंबर 1 है, भारतेंद्र जी, जो भी हो, मध्य प्रदेश जो नंबर 1 है, जहां 3,500-4 हजार बलात्कार की घटनाएं होती हैं, हर रोज 12 बलात्कार, 24 छेड़खानी की घटनाएं, मध्य प्रदेश का लंबा डांटा, वहां ये क्यों होता है?
चाहे जहां भी हो रहा हो, मैं जहां भी नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं कि यूपी में सरकार नाकाम है या अपराधियों को डर नहीं, यही बात एमपी में भी फिर होगा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी। अगर वहां के आंकड़े मेरे पास हैं कि हर रोज 12 बलात्कार, 24 छेड़खानी की घटनाएं। कुंवर साहब हाँ शोभा ओझा बोलिए। आपको बता दें कि आज ही आपके एमओएस फर्टिलाइजर को कोर्ट ने समन किया है, राजस्थान कोर्ट ने, रेप केस पे। तो भारतीय जनता पार्टी की कलाई तो यही खुल जाती है, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पे केस चल रहा था उसको आप मंत्री बनाते हैं और अब कोर्ट ने उन्हें समन किया है। तो क्या मोदी जी उन्हें मंत्री पद से उनका इस्तीफा लेंगे? जो जवाब दे पाएंगे? ये सिलेबस से बाहर का सवाल है। जी नहीं, बिल्कुल। बार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार क्या करेगी, मुझे आप ये बताएं। मैं आपको पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि इस बात को इस तरह से इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, और मुझे ये कहने में कोई भी कष्ट या आपत्ति नहीं है और मुझे कोई संकोच नहीं है। आप सुन भी लीजिए मैडम, कोर्ट ने समन किया हो, क्या उसको मौलिक अधिकार है मंत्री बने रहने का? ये सवाल तो क्या उसे मौलिक अधिकार है? ये सवाल तो बनता है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के मंत्री होते और आप विपक्ष में होते तो शायद आपका तेवर वही होता जो शोभा ओझा का है। और आप मोदी की सरकार है, अलग सरकार है, तो अलग मानदंड स्थापित होने चाहिए। नहीं, मैं निश्चित रूप से ऐसा कोई अलग मानदंड नहीं स्थापित होना चाहिए, और जो भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही नैतिक सरकार बनी है, बहुत ही उम्मीदों की सरकार है ये, इतने जिस तरह से ये वोट पड़ी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसमें कुछ ना कुछ होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, नहीं है कि एक व्यक्ति जिस पे रेप केस चल रहा है उसे मंत्री बनाया जाता है। मुझे लगता है इसका जवाब दे दिया, इससे ज्यादा शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बात कर रही हूं मैं, जो आपके राजस्थान से आते हैं, मंत्री हैं निहाल चंद श्री गंगानगर से हैं। निहाल चंद, आज ही नोटिस मिला है उनको कोर्ट का, लेकिन नोटिस मिला है जी शोभा जी। और राजस्थान सरकार उसे उन्हें क्लीन चिट देती है, क्लोजर करती है केस, रेप केस को क्लोजर करती है। हमारी सुन लीजिए शोभा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो है सांसद जी कह रहे थे भारतेंदु जी कि आरोप प्रत्यारोप का नहीं होना चाहिए मामला। हम ये शुरू से कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सवाल जहाँ तक है कि देखिए कहीं ना कहीं जिसके राज्य में घटना हो जाती है वहाँ सब उस पर आरोप लगाने लगते हैं। तो अभी देखिए मंत्री का सवाल उठा, निहाल सिंह जो वहाँ के जो है रसायन उर्वरक मंत्री है, उनके खिलाफ कोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया है। अरे शोभा जी सुन तो लीजिए एक मिनट, उनके खिलाफ जारी किया। उससे पहले विनय कटियार जी पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो बराबर जो है सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नेता बने आ रहे हैं। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विवाद में यदि हम पढ़ेंगे तो ये केवल ये विवाद उलझ कर रह जाएगा। मेरा केवल इतना निवेदन है, इतना अनुरोध है, मैं कहना चाहता हूं अजीत जी कि ये बहस जो है, इस बहस को यदि मतलब सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन क्या निहाल सुझाव आने चाहिए। साहब सिंह एक मिनट, कुछ सुझाव आने चाहिए। जी बिल्कुल सुझाव आने चाहिए, हम उसी दिशा में बात करेंगे। लेकिन अगर मंत्री संतरी, हाँ शोभा ओझा बोलिए, अगर मंत्री संतरी पे रेप के आरोप लगते हैं और उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं, यही बताना चाह रही हूं मैं कि इस देश में जो दबंग है, जिसके पास मसल पार है, मनी पार है, वो चाहे रेप करे चाहे कुछ करे, स्कॉट फ्री हो जाता है। वहां गलती है, वहीं प्रोत्साहन मिलता है ऐसे दबंगों को। चलिए शोभा जी आपने अपनी बात कही, लेकिन निहाल चंद को लेकर आपको लगता है ना कि सरकार की छवि खराब होगी अगर तुरंत सरकार मोदी जी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्ट का नोटिस आ गया। और साथ में ये सवाल कि अगर ये बीजेपी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती और आप विपक्ष में होते और ऐसे कांग्रेस के किसी मंत्री को कोर्ट का नोटिस मिलता रेप के मामले में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? आप इस्तीफा मांगते? मेरा मानना यह है, मैं जवाब दे दूं, बार बार शोभा जी टोक देती हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे गंभीर अपराध की जिम्मेदारी, चाहे वो हजारों लोगों की हत्याएं हुई हैं मर्डर में, दंगों में, या जिस तरह से बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, मैं किसी विशेष प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मगर इसकी जिम्मेदारी केवल कुछ
इंस्पेक्टर को आप ट्रांसफर करवा दें और कुछ कांस्टेबल को आप सस्पेंड करा दें, वहां तक नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर तक निहाल चंद के संदर्भ में पूछा कि निहाल चंद जो केंद्र में मंत्री हैं, अगर उन्हें नोटिस मिला है, बलात्कार का मामला है, मोदी जी की सरकार अलग वायदों के साथ, एक अलग उम्मीदों के साथ आई है, कल ही उन्होंने कहा उम्मीदों के वो दूत हैं, तो जाहिर है उनको एक मानदंड स्थापित करना पड़ेगा कि कोर्ट से नोटिस आया, सरकार से बाहर जाएंगे, बेदाग होंगे, क्लीन चिट होंगे तो सरकार में आएंगे। मुझे तो पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ ऐसा ही करेंगे जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर है अपने काम को लेकर, नैतिकता को लेकर, और निश्चित रूप से इस देश में एक बेहतर सरकार देने के लिए ये बहुत गंभीर हैं। और मेरा तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी निहाल चंद को, चूंकि उन पर आरोप लगे हैं, वो मंत्री हैं इसलिए, और कल नरेंद्र मोदी ने बलात्कार को लेकर बहुत संवेदनशील भाषण भी दिया था संसद में और कहा कि बलात्कार नारी का अपमान है और कम से कम इस अपमान को बंद करने के लिए सारे नेता सचेत हों और मौन रखें, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न करें। तो इसका मतलब आप उम्मीद जता रहे हैं कि निहाल चंद के मामले में हो सकता है मोदी जी उनसे इस्तीफा लें जब तक वो बेदाग साबित हो। ऐसा हमारी पार्टी में पहले भी हुआ है, वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र दिए हैं जब तक वो बेदाग साबित नहीं हुए। माननीय आडवाणी जी ने स्वयं कोई भी पद ग्रहण नहीं किया था जब तक उन पे ये हवाला कांड का आरोप लगा था, जब तक वो उससे मुक्त ना हो गए हों। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत उच्च नैतिकता का हमेशा प्रदर्शन किया है और माना है। तो इसलिए निहाल चंद के मामले में या तो निहाल चंद खुद ये विषय तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी या उच्चतम नेतृत्व के स्तर का है, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, अगर मैं अपनी परंपरा के बारे में निश्चित रूप से अपनी परंपरा को देखते हुए, अपनी पार्टी की परंपरा को देखते हुए उसी तरह की कुछ मिसाल कायम करेंगे। जी, आपको उम्मीद है कि उसी तरह की मिसाल कायम करेंगे। विक्रम सिंह आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले शोभा ओझा, ये तो अच्छी बात है कि भारतेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उसी मिसाल को कायम करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या खुद वो इस्तीफा दें निहाल चंद, या हो सकता है जब तक वो बेदाग ना साबित हो तब तक कैबिनेट से बाहर हो। तो अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। वो हो जाए तब स्वागत करेंगे ना, अभी तो केवल लिप सर्विस ही हो रही है। जब से सरकार आई है तब से लिप सर्विस ही करे जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान बलात्कार को लेके हो या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का एक्शन, तो कुछ होता नहीं है, एक्शन कुछ नहीं होता। चलिए शोभा ओझा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 26 तारीख को सरकार बनी, अभी आप लिप सर्विस का आरोप लगा रही हैं। आपकी सरकार, आपके नेताओं पर बहुत लिप सर्विस के आरोप लगे, 5 साल यूपीए 2, 5 साल यूपीए 1, लेकिन 10 साल में आपने जो नहीं किया, आप चाहते हैं कि 15 दिन में बीजेपी सरकार कर दे और उस पैमाने पर आप लिप सर्विस करें। चलिए देखते हैं। विक्रम सिंह जी, आपके पास देर से आ रहा हूं। विक्रम सिंह, 10 साल नहीं, जब रेप बढ़े हैं तुरंत जस्टिस वर्मा कमीशन बना है और उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है, रेप लॉस को स्ट्रांग किया है, बिल्कुल, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज तो राज्य शासन है। चलिए उस पर बात करेंगे, फिर लंबी बात हो जाएगी कि शीला दीक्षित की सरकार के समय क्या होता था। लेकिन चलिए हम विक्रम सिंह, सवाल ये उठता है, हम सुझाव की बात करें, सकारात्मक। संवेदनशील थे इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। हाँ, संवेदनशील थी शीला दीक्षित, इसीलिए एक पत्रकार की हत्या हुई थी तो उन्होंने कहा था रात में लड़कियां एडवेंचर ना करें। चलिए उस पर हम जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। विक्रम सिंह जी, सवाल ये उठता है, कुछ आपने सुझाव दिए, लेकिन यूपी के जो पुलिस बल है उसमें पुलिसिंग में पुलिस की कमी है। जो नंबर्स हैं उसमें लगता है जितने पुलिस में लोग होने चाहिए, जितने थाने होने चाहिए, जितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वो नहीं है। क्या ये भी कमी है या सिर्फ पॉलिटिकल मास्टर्स या टॉप लेवल पर जो पुलिस अफसर्स हैं सिर्फ उनकी नाकामी है, विल पावर की कमी है? विक्रम सिंह जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि 25% वैकेंसीज पे यूपी पुलिस काम कर रही है और 25% वैकेंसीज बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसीज हर पुलिस बल में हमेशा मौजूद रहती हैं। अच्छा ये होता कि जो 75% पुलिस बल है वो 100% काम करे, 100% काम न करे, कम से कम 75% तो रिटर्न दे। लेकिन मेरा एक मशवरा, यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं है, एनसीआरबी के डेटा को पेश करने से समाधान नहीं है, क्योंकि ये वही डेटा है जो हमने स्टेट ने एनसीआरबी को दिया है, एनसीआरबी ने कंपाइल करके उसको सार्वजनिक किया। हम फिर ये मशवरा देना चाहेंगे, यहाँ पे बड़े परिपक्व और अनुभवी नेता श्री चौधरी साहब सिंह वर्मा जी हैं, कि 8(2)B गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के अंतर्गत
जो भ्रष्ट थानाध्यक्ष, जो अक्षम पुलिस कर्मचारी अधीनस्थ हो, उनका डिसमिसल होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी, धारा अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इनका डिसमिसल होना चाहिए। फिर उनकी जात मत देखा जाए कि ये किस जात के हैं, और इसके बाद हर थाने में टॉप 5 क्रिमिनल्स और हर जनपद में टॉप 25 क्रिमिनल्स बिना जात देखे, मैं फिर इस पे बल देता हूं, बिना जात देके डिसमिसल, बिना जात देके कार्रवाई। आप देखेंगे कि ये 15 दिन नहीं 5 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने आएगा। चलिए, और बहुत रेप को ईश्वर के लिए कभी हल्का न लें। बहुत अहम बातें कही। एक भी केस होता है वो गंभीर है, जघन्य है। बहुत अहम बातें कही चौधरी साहब सिंह जी कि अगर यही होने लगे कि जात देखे बगैर जात, जब वो कह रहे हैं तो उन यादव थानेदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां एक एक जिले में 20-20 थाने के थानेदार यादव हैं। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बदायूं में भी 10-12 थानों के थानेदार यादव हैं। कानपुर, लखनऊ और कन्नौज, इटावा, एटा, ये सब जगह भरे पड़े हैं। उसकी तरफ इशारा करें। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, सवाल उठता है क्या सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, रेप जहां जिस थाने के थाना क्षेत्र में रेप होता है, अगर सरकार सख्त हो जाए कि रेप हुआ नहीं, कि चौकी इंचार्ज और पूरे थाने के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सस्पेंड, डिसमिस किया जाए और तुरंत कार्रवाई हो, जो बदायूं में बहुत देर से हुई कार्रवाई 10 दिन बाद मीडिया में चलने के बाद, तो शायद पुलिस भी चौकस हो जाए। क्या ये करेंगे? अजीत जी, देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जाति का हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अजीत जी, पहले तो देखिए, ये जो मुद्दा है इस पे हम बहस कर चुके हैं। ये जातिगत मुद्दा जो आपने रखा था, इसमें जो है हम 4 दिन पहले बहस कर चुके हैं। मेरा कहना ये, पुलिस फोर्स में आप बार बार जातिगत आधार पर बात करोगे तो ये मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, और ये पुलिस के लिए भी अच्छा नहीं है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। जहां तक विक्रम सिंह जी ने कहा है, मैं देखिए विक्रम सिंह जी की बात का स्वागत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं कहता हूं यही कंस्ट्रक्टिव बात है। यदि हम इसी आधार पर बात करें, यदि हम लोग इस तरीके से सुझाव रखें, नहीं सस्पेंड करेंगे कि नहीं, सरकार को क्या ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव है। सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या जिस चौकी में, जिस थाना इलाके में बलात्कार की ऐसी घटनाएं होती है, सरकार कहे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, तुरंत थाना इंचार्ज सस्पेंड 24 घंटे के भीतर, अगर अपराधी न पकड़ा गया और सख्त कार्रवाई हो, जैसा उन्होंने कहा, तमाम तरह के एक्ट का हवाला दिया, क्या ये करेगी सरकार? और अब तक क्यों नहीं कर रही है? आपकी सरकार बनने के बाद 1900 बलात्कार की घटनाएं हो चुकी है। अरे अजीत जी, हम ये कहना चाहते हैं, अजीत जी हम ये कहना चाहते हैं कि खाली सस्पेंड नहीं, बर्खास्त भी करेंगे जहां आवश्यकता होगी। किसी तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई ढिलाई नहीं होगी। जहां आवश्यकता होगी सस्पेंड की खाली बात नहीं है, बर्खास्त भी किए जाएंगे। हम आपको लेकिन तब ये बताइए कि जो 1900 बलात्कार की घटनाएं हुई है आपकी सरकार बनने के बाद, कितने थाना इंचार्ज सस्पेंड हुए? कितने थाना इंचार्ज सस्पेंड हुए? 1900 बलात्कार की घटनाएं कम नहीं है 2.25 साल में। मैं जब अगली बार मिलूंगा तो ये रिकॉर्ड भी आपको दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं अजीत जी, क्या समस्या है इसमें? अजीत जी बोलिए जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश के जो हालात बिगड़े हैं, पिछले 5 साल की जो बसपा की सरकार रही है, उसमें इस प्रदेश के हालात पूरे तरीके से जो है चरमरा गए। अरे अब कहां से कहां चले गए? चलिए, बलात्कार आज हो रहा है, बसपा में जा रहे हैं। मेरा मानना ये है, मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी की बात से बिल्कुल। अरे एक मिनट, बसपा सरकार आपको बलात्कारी सौंप कर विरासत में नहीं गई है ना सर? भ्रष्टाचार कुछ हो सकता है, होगा, मूर्तियां 4000 करोड़ के पार्क सौंप के गई है और बाकी चीजों की, लेकिन बलात्कारी 10-20 हजार सौंप के नहीं गई है। अपनी नाकामी का आप ठीकरा बसपा सरकार पे बलात्कार के मामले में नहीं फोड़ सकते। आप विकास की बात कर सकते हैं, बलात्कार की नहीं कर सकते सर। बलात्कारी आज एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि बीएसपी और बीजेपी सरकारों ने बलात्कारी को पैदा किया है? हद है यार, माफ करिए, बहुत अजीब सा तर्क दे रहे हैं। आप बताइए, अब आप ही जवाब। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इसी में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये बहस गलत रास्ते पे ना ले जाए जा। मैं ले जा रहा हूं साहब सिंह जी की बात को आगे करते हुए, बहस को सही दिशा देते हुए लाते हैं। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जिम्मेदारी है, ये केवल इंस्पेक्टर पे या थाने पे या कांस्टेबल पे ना छोड़ी जाए। इस जिम्मेदारी को, क्योंकि हम सब जानते हैं
कि वो इंस्पेक्टर को जो थाना दे रहे हैं वो तो ऊपर नेताजी जो बैठे हैं वो दे रहे हैं। जब हम एसपी से जाके कहते हैं कि साहब इतने ज़्यादा क्राइम हो रहा है और इंस्पेक्टर बिल्कुल नाकाम से हो रहा है, तो एसपी ने, एक एसपी ने नहीं, अनेकों एसपीओ ने मुझे ये बात कही है कि आप खुद जानते हैं साहब ये थाने के, इस थानेदार का ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता। तो जिसने भी इस थानेदार का ट्रांसफ़र करा है, अगर उस थाने में रेप हो रहा है तो त्याग पत्र केवल वो इंस्पेक्टर या वो कांस्टेबल ना दे, मगर ऊपर बैठा मंत्री भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार है। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इस पाप के प्रति हमें गंभीरता ऊपर तक स्वीकारनी बहुत अहम बात आपने कही। शोभा ओझा से भी लेता हूं इसी दिशा में, उसके बाद साहब सिंह। शोभा ओझा, सुझाव सकारात्मक कि रेप की घटनाएं कम कैसे हो, लगाम कैसे लगे, होगी उन्हें भी संज्ञान लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। आपकी बात का सम्मान करेंगे, आपकी सुझाव का की कदर करेंगे, और जहां इस तरह की बात संज्ञान में आओगी, जहां इस तरह के मामले संज्ञान में आओगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको ये वादा करते हैं, यही होनी चाहिए और ये वादा करके आप जा रहे हैं। चलिए शोभा ओझा, सकारात्मक, रुके कैसे या कम कैसे हो, डर कैसे हो बलात्कारियों में? जहां तक बलात्कार का सवाल है, जब तक का सरकारें बहुत सख्त नहीं होगी, जो पुलिस, जो टीआई या जो पुलिस का बंदा है वो अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उस पे भी जब तक का कार्रवाई नहीं होगी, डर नहीं होगा सरकार का, कानून का डर नहीं होगा, पनिशमेंट स्ट्रांग नहीं होंगी, तब तक का हम इस कलंक से मुक्ति नहीं पा सकते और माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा। जब तक का चाहे रेप किसी भी प्रदेश में होता है, कोई भी पार्टी की सरकारें हैं, जब तक का सभी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति इससे लड़ने की नहीं होगी, जब तक का हम ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ा करेंगे, तब तक का हम इस कलंक को नहीं धो सकते। चलिए सबने सकारात्मक, कानून की हनक जरूर रहनी चाहिए नागरिक में, किसी को भी, चाहे वो करोड़पति अरबपति हो और चाहे वो किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री या विधायक का बेटा हो, जो ये कानून के प्रति डर सबके दिल में होना चाहिए। कानून तोड़ने की हिम्मत ना कोई करे, ये विश्वास होना चाहिए कि जो बैठा इंस्पेक्टर है वो किसी का भी चालान काट सकता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे एमपी हो। चलिए बहुत अहम है साहब सिंह जी, अगर आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता चले या सुने, आप लोग उन तक बात पहुंचाएं कि सरकार का इकबाल बहाल करने की जरूरत है और यह हनक की जरूरत है कि बलात्कारियों को या अपराधियों को या जो भी इस तरह के लोग हैं उन्हें डर पैदा हो। और डीजीपी साहब, ऐसे डीजीपी जिस सूबे में हो जो कहते हो, जब सवाल पूछा गया बलात्कार के मामले में, अगर वो ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं, ये तो हर साल नॉर्मल रूटीन घटना है जिसमें घटनाएं होती रहती है, तो मुझे लगता है वहां भी माइंडसेट बदलने की जरूरत है और सख्त संदेश देने की जरूरत है। साहब सिंह जी, होती रहती हैं तो होती रहेंगी, तो होती रहेंगी, आप रूटीन मत मानिए। शर्मनाक है डीजीपी अगर बोलते हैं रूटीन घटनाएं हैं, इसका मतलब आपने मान लिया है कि 10-12 तक का आंकड़ा है, जब 20-25 पहुंचेगा तब मानेंगे कि रूटीन नहीं है। साहब सिंह, नहीं, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीत जी कि बात जो है, बात चाहे 10-12 घटना कही जा रही है, चाहे ज्यादा की है या कम की है, घटना एक भी है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नई घटना होनी चाहिए, हम इस बात को मानते हैं और हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो भी सख्ती कर सकते हैं वो सख्ती करेंगे। किसी अपराधी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, किसी कर्मचारी और अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जो है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, ये जो बलात्कार का एक अभिशाप उत्तर प्रदेश के जो है के माथे लगा है, इस कलंक को दूर करने के लिए आप देखिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। चलिए अच्छी बात है, अगर इस दिशा में काम हो, नहीं तो लगेगा आप यहां से लेक्चर दे रहे हैं चुनावी रैली में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विक्रम सिंह जी, डीजीपी ने अगर ये कहा कि अपराध की अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है, ऐसी नॉर्मल घटनाएं, रूटीन घटनाएं होती रहती है, आपको लगता नहीं कि डीजीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या उनको माफी मांगनी चाहिए या जवाब देना चाहिए, जवाब तलब शो कॉज नोटिस देना चाहिए? आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? बलात्कार की घटनाओं में एक रूटीन घटना, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये कहा जाता है कि जब माँ बाप और गुरु का समावेश होता है तब डीजीपी की उत्पत्ति होती है। ये बयान असंवेदनशील है, अमानवीय है। डीजीपी को स्वयं क्षमा याचना करनी चाहिए और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उनको तदनुसार परामर्श भी दिया जाना चाहिए। जी चलिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं आप सभी मेहमानों से। सवाल यही उठता है कि रेप पर चर्चा, बहस हम बीते 10 दिनों से कर रहे हैं और लगातार करते हैं जब भी किसी सूबे में घटनाएं होती हैं। अभी यूपी में घटनाएं हो रही है, इसलिए बहस लगातार। लेकिन सवाल उठता है, क्या रेप की घटनाएं कम होगी? शायद रोकना मुश्किल है, लेकिन क्या कम होगी और कम कैसे होगी? कुछ सकारात्मक सुझाव।
सवाल यही कि क्या यूपी में रेप की घटनाएं रुकेंगी? जिस ढंग से बयानबाजी हो रही है, जिस ढंग से राजनीति हो रही है, जिस ढंग से प्रदर्शन हो रहे हैं। अखिलेश यादव आज दिल्ली में थे, उनसे पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उनकी एक चिढ़ दिखी उसमें पत्रकारों से सवाल के जवाब में। जब उनसे पूछा गया कि रेप की घटनाएं हो रही है, थाने में रेप हुआ है, तो उन्होंने कहा इस पत्रकार का कद बड़ा है जिन्होंने सवाल किया, पुलिस स्टेशन का कद बड़ा है लेकिन जानकारी नहीं। दूसरे सवाल पत्रकार ने फिर सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा ये पत्रकार नया है, इसको भी स्किल डेवलपमेंट में जाना होगा। तो ये चिढ़ भी छोड़नी होगी। अगर आप मुख्यमंत्री हैं या आप मंत्री हैं या आप डीजीपी हैं तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चौधरी साहब सिंह जी, सवाल तो पूछने का हमारा हक है या वो भी आप छीन लेना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप लोगों का अधिकार है। प्रेस और मीडिया का लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जो है लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप लोगों को जो है जहां कमियां हैं उन्हें उठाने का, उजागर करने का अधिकार है। इस पे जो है हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग जो है तो चलिए, अच्छी बात है। अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जनता के प्रहरी बनिए, क्योंकि जनता ने, यूपी की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ 225 सीटें जिताकर आपको सत्ता में भेजा है। 2.25 साल हुए, 2.25 साल से ज्यादा हुए, और बीते 2.25 साल में 1900 बलात्कार की घटनाएं और बदायूं की घटना के बाद करीब 60 घटनाएं। मुझे लगता है कि अब कम से कम आप सचेत होंगे। जितनी सकारात्मक बातें आपने की है, यही उम्मीद, इसी तरह की सकारात्मक सोच और सख्ती के साथ अखिलेश यादव संकेत देंगे, संदेश देंगे अपने सूबे में, ताकि बलात्कार की घटनाओं में कम से कम कमी आ सके। और कमी ना हो पाए तो कम से कम ऐसे जुबान में डीजीपी और बाकी अफसर ना बोले, कोशिश जारी रहे।